हर बार एक ही तरह की भिंडी खा खा कर अगर आप बोर हो चुके हैं तो ये मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएं और इस रेसिपी के दीवाने हो जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही इजी रेसिपी है। रेसिपी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से हम शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है। बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठली कोई लम्स ना रहे। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको कर लिया है मैंने गरम कढ़ाई में हम 4 चम्मच जो बेसन के लिए है वो डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है जब तक कि बेसन की खुशबू ना आए। जब भी बेसन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपका बेसन जो है वो भुन चुका है। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लग रही है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी फटाफट आप तक पहुँच जाएगी। बेसन हमारा भुन चुका है, इसको करते हैं हम साइड पर। उसी कढ़ाई में हमने डालना है 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हमने इसमें डाली है अपनी भिंडियाँ। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने भिंडियाँ ली है। इनको मैंने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद कट कर लिया है। ये हम भिंडियाँ इसमें ऐड कर देंगे। भिंडी की ये रेसिपी शायद ही आपने पहले कभी खाई हो या फिर सुनी हो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है और बाकी जो रेसिपी आपने भिंडी की खाई है उससे बहुत ही अलग है। 5 से 6 मिनट हमने इसको गर्म तेल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है या फिर आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि भिंडी लाइट ब्राउन ना हो जाए। यहाँ देखिए भिंडी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपनी सारी भिंडियाँ जो है वो हम निकाल लेंगे। तेल को हम इस्तेमाल करेंगे, आपने वेस्ट नहीं करना। भिंडियाँ आपने जो है वो सारी की सारी इसमें से निकाल लेनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो तेल बच चुका था इसमें मैंने डाला है 1 अदद अंडा। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था और इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। यह हम इस तरीके से इसमें रख देंगे। जो हमने बॉईल का अंदर जर्दी का हिस्सा है वो आपने तेल के ऊपर रखना है। यहाँ पर मैं 1 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अंडे का जो कलर है वो इस तरह से चेंज हो चुका है। इसी तरीके से आपने तमाम अंडों को फ्राई कर लेना है। मैं 1 अंडे का इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो तेल बच गया था उसमें मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। जब तक कि हमारे प्याज लाइट ब्राउन होते हैं दूसरी तरफ हम एक अपना अच्छा सा मज़ेदार बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमारा कुछ यूँ है, 4 चम्मच मैंने ली है दही। इसके साथ हम डालेंगे बेसन, वो बेसन जो हमने पहले रोस्ट करके रखा है। 4 चम्मच दही है और 4 चम्मच बेसन है, इन दोनों को हमने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। शुरू में ही मैंने बेसन को जो है रोस्ट करके रख दिया था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि बेसन को हम रोस्ट करके निकाल लेंगे। वही बेसन हम इस दही में ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको हम कर देंगे मिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। बस गौर से देखते रहें और वीडियो को स्किप ना करें और किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। इसके बाद 4 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना ताकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा पतला हो जाए। यहाँ देखिए बैटर रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ हमारे प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से क्रैश कर लिया है। पेस्ट नहीं डाल रही, क्रैश करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना लहसुन को क्रैश करके डालें। इससे जायका और टेस्ट बड़ा ही कमाल का आता है और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे जो आपने गौर से देखने हैं, उनको स्किप नहीं करना है, उनको मिस नहीं करना और वीडियो को दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के नहीं देखना, गौर से देखना है क्योंकि
आपका जो है वक्त भी ज़ाया ना हो और आपका रिस्क भी ज़ाया ना हो। यहाँ देखिए आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची ऐड की है, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है और मेरा फेवरेट चिकन पाउडर 1 चम्मच मैंने वो इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड किया है। बस यही 3 से 4 मसाले हम इसमें डालेंगे, इसके अलावा और इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अच्छे तरीके से हमने मसालों को, टमाटरों को, प्याज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो यकजान हो जाएं। इसके बाद जो हमने दही और बेसन का बैटर तैयार करके रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो सारा बैटर आपने इसमें डाल देना है और इसको भी हमने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। लग रही है ना ये भिंडी की रेसिपी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार? ये वाकई ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मज़ेदार और फटाफट से तैयार हो जाती है। इसके बाद क्या करेंगे, उसी प्याली में 2 से 3 बूंद जो है वो 2 से 3 चम्मच जो है वो हम पानी के ऐड करेंगे और वो इसमें डाल देंगे। मैं भी अजीब इंसान हूँ कि 2 से 3 बूंद में क्या होगा, 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी के ऐड करेंगे और इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 5 मिनट आपने इसको लो आंच पर पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से ऑयल इसका ऊपर आ जाए और मसाले भुन जाए। यहाँ देखिए ऑयल जो है वो इसका ऊपर आ चुका है और मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपकी हंडिया जो है वो होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी है वो भिंडी हम इसमें ऐड कर देंगे और भिंडी को हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। भिंडी को हमेशा याद रहे कि जब भी आप लोग मिक्स करें तो नरम हाथों से मिक्स करें, ज़ोर ज़ोर से चम्मच ना चलाया करें वरना भिंडी का हलवा भी बन सकता है। अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं एक नई रेसिपी, भिंडी का हलवा। क्या बात है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है ताकि ये जो है यकजान हो जाए और सारे मसाले लग जाएं। इसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हरा धनिया भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। याद रहे कि आंच को आपने बिल्कुल लो कर देना है, अगर आप मीडियम आंच रखेंगे या ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये नीचे से जल सकता है। इसके बाद जो मैंने 2 अंडे लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे, ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे और तकरीबन 5 मिनट हम बिल्कुल लो आंच पर इसे छोड़ देंगे। यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए जी हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ऐसी रेसिपी तो आज तक किसी ने शेफ़ ने भी नहीं बनाई होगी। भिंडी की ये रेसिपी अगर वायरल होगी तो शेफ़ भी मेरी कॉपी करेंगे। क्या बात है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बड़ी ही मज़ेदार है। चलती हूँ जी, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने साथ दिया तो नेक्स्ट टाइम और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।